शुभकामनाएं। आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसलिए मैं हिंदी भाषा पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की भाषा है हिंदी, जिसने पूरे देश को जोड़ रखा है वो मजबूत धागा है हिंदी। हिंदुस्तान की गौरव गाथा है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, जिसके बिना हित थम जाए ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया है ऐसी कालजयी भाषा है हिंदी। सरल शब्दों में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। देश को हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। भारत की भाषा को हिंदी के रूप में पहचाना जाता है। हमारा देश विविधता से परिपूर्ण है। हर एक चीज में विविधता है, वैसे ही भाषा में भी विविधता है। हमारे देश में कई भाषा बोली जाती है, लेकिन हिंदी भाषा हमारे भारत की मातृभाषा है। गांधी जी ने 1918 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की बात कही थी, जिस पर आगे चलकर 14 सितंबर 1949 को काफी विचार विमर्श के बाद हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में संविधान में जोड़ा गया। हर वर्ष हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा आज विश्व की बड़ी भाषाओं में से एक है। जिस तरह से हिंदी दिनों दिन पूरे विश्व में मजबूत हो रहा है, उससे लगता है कि हिंदी का भविष्य बड़ा उज्जवल है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन हिंदी भाषा को आधिकारिक रूप से भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। भारत में विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, मगर 70% से भी अधिक लोग हिंदी भाषा को समझते व बोलते हैं। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में हिंदी भाषा से संबंधित कई तरह के प्रोग्राम आयोजित करवाए जाते हैं। अब हमारी हिंदी भाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत पसंद की जाती है। हिंदी पूरे विश्व में चौथी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है और यही भाषा संपूर्ण देश को एकता के सूत्र से बांधती है। हिंदी भाषा दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। दुनिया में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ, उसके बहुत जल्द देवनागरी लिपि, जो आज हिंदी के नाम से जानी जाती है, उसका अस्तित्व आया। हिंदी संस्कृत भाषा का सरल अनुवाद है। संस्कृत को सरल बनाने के लिए हिंदी का जन्म हुआ। वर्तमान समय में हम इस बात पर इनकार नहीं कर सकते कि हिंदी के ऊपर दिन प्रतिदिन संकट गहराता जा रहा है। तथ्यों और किताबी बातों के लिए यह ठीक है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, पर इस बात से हम वाकिफ है, हम में से ज्यादातर लोग सामूहिक मंचों और जगहों पर हिंदी बोलने से कतराते हैं, जो इस बात को पूर्णतः प्रमाणित करती है कि हिंदी हमारे अपने ही देश में दोयम दर्जे की भाषा बनकर रह गई है। लुईस बात को लेकर मुझे आचार्य चाणक्य का एक कथन याद आ रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कोई राष्ट्र तब तक पराजित नहीं होता जब तक वह अपने संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। हमारी संस्कृति की रक्षा करने के लिए, हमारे राज्य को विजयी बनाने के लिए, हम कहीं भी हो, कैसी भी हो, हमें अपनी राष्ट्रभाषा को अपनाना चाहिए और उपयोग करना चाहिए। चलो मिलकर मुहिम चलाओ, आज ही से हिंदी अपनाए। जय हिंद, जय हिंदी। हिंदी दिवस के इस शुभ अवसर पर हिंदी साहित्य के कुछ लेखकों से
मैं आपको परिचय कराना जा रही हूँ कबीरदास। कबीर या भगत कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में ज्ञानाश्रयी निर्गुण शाखा की काव्यधारा के प्रवर्तक थे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। हिंदी पत्रकारिता, नाटक और काव्य के क्षेत्र में उनका बहुमूल्य योगदान रहा। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी से 4 मील दूर लही गांव में हुआ था। उनका असली नाम गणपत राय श्रीवास्तव था। इन्हें हिंदी साहित्य का कथानायक और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, इसलिए हमें हिंदी के महत्व को समझना चाहिए और दूसरों को भी समझाना चाहिए। चलो मिलकर मुहिम चलाए, हिंदी है राजभाषा, उसका सम्मान करें। हिंदी को पढ़ना लिखना सीखिए। हिंदी हमारी, भारत हमारा। आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।